4% महिलाएं आपको अच्छी मिलेंगी। आपको कहेंगे कैसे? आज की महिलाएं तो कोर्ट कचहरी में जाती हैं। आप देखिए अपने मोदी साहब की पत्नी जसोदा बहन है, किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में गई नहीं गई? यानी अपने यहाँ और एक परंपरा है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 साल तक लक्ष्मण का इंतजार किया। आप देखिए महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा परिव्राजक हो गए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अकेली रही, राहुल का पालन पोषण किया। तो नरेंद्र मोदी साहब भी अपनी पत्नी से मिले या नहीं मिले इसमें मैं न जा करके, यानी औरतों का जो त्याग है, औरतों का जो बलिदान है, पुरुष को महान बनाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। निर्मला की कथा वस्तु कह करके प्रेमचंद यह नहीं बताना चाहते हैं कि एक औरत के प्रति संवेदना व्यक्त की जाए, लेकिन प्रेमचंद यह बता रहे हैं कि औरत ही है जो सभ्यता संस्कृति की संवाहक है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया गृहिणी गृहम उच्यते। आप देखिए गृहिणी गृहम उच्यते, ये बात हमारे यहाँ कही गई। आप देखिए प्रेम तो सबसे होता है मित्रों। आप शकुंतला को लीजिए, शकुंतला पहले दफा में पहले दुष्यंत से प्रेम कर बैठती है और गर्भिणी भी हो जाती है। दुष्यंत उसे बेटी देता है। वो बेटी की परंपरा आज भी भारतीय समाज में मिल रही है, हर समाज में मिल रही है। आप देखिए इसके पहले बेटी की परंपरा नहीं थी, क्योंकि पहले मातृ प्रधान समाज था और बेटी खो जाती है। बेटी जैसे ही मिलती है दुष्यंत को बेटी दी जाती है। दुष्यंत पहचान जाता है कि मेरा बेटा है, नहीं ये आर्यावर्त था। और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। यानी महिलाओं का प्रदेह आप देखिए, उसके जो सृजनात्मक पक्ष हैं। अब आप कहेंगे क्या निर्मला के कारण बाबू तोताराम का परिवार टूट गया? नहीं, बाबू तोताराम के संदेह के कारण। किसी पुरुष के मन में अगर संदेह पैदा हो जाता है, उनकी पूरी हवेली बिक गई बाबू तोताराम की। नौकर चाकर सब छूट गए, वकीलात चली गई, मनसाराम मर गया, जियाराम ने सुसाइड कर लिया और सियाराम साधु हो गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या निर्मला की बेटी आशा का होगा, जिसने अपनी ननद रुक्मिणी देवी से कहा था कि दीदी किसी बूढ़े से, दुहाजू से इसकी शादी मत करना। यानी बूढ़े पुरुष से अनमेल विवाह, किसी लालची पुरुष से शादी मत करना। यानी मैसेज देना चाहते हैं प्रेमचंद कि हमारे यहाँ जो अनमेल विवाह है, हमारे यहाँ जो दहेज प्रथा है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस मर गए, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, उनकी 2-2, 3-3 पत्नियां थी। अंत में क्या हश्र हुआ? राजा दशरथ 3-3 शादियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी कर करके क्या हुआ? अंत में राजा दशरथ ही मर गए। मित्रों, कई बार हिंदी के आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी पिता ने दूसरी शादी की थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है एक मूर्धन्य आलोचक बने, मूर्धन्य आलोचक बने। तो कई बार ऐसा होता है कि सौतेली माँ का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से परिवार में दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन रामायण में आप देख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी राम या भरत के मन में किसी प्रकार की कालिमा नहीं है। आज तो आप क्या कहेंगे, कल समान नहीं आन युग नौ जनो नर कर विश्वास, तो कल युग है साहब, ऐसा होता है वैसा होता है। मित्रों, औरतों के प्रति जो सम्मान का दृष्टिकोण है, उसे अपनाना नितांत आवश्यक है। लेकिन वह सम्मान का दृष्टिकोण भुवन मोहन सिन्हा के अंतर्गत भी नहीं है। अगर डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा के अंतर्गत नहीं है तो बाबू आसाराम के मन में कैसे होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल आप देखिए, उद्देश्य की तरफ मैं जा रहा हूं। शशि थरूर के मन में कैसे होगा, जिन्होंने एक एक नहीं, 3-3 नहीं, 4-4 पत्नियां बदली? मित्रों, लिव इन रिलेशनशिप के जो किस्से हमारे सामने भारतीय समाज में आ रहे हैं, आप कहते हैं एक पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। प्रेमचंद ने इसका भी जिक्र किया है। आप गोदान पढ़िए, गोदान में डॉक्टर मेहता जब डॉक्टर मालती को गोद में उठा लेते हैं तो मालती जो है प्रफुल्लित हो जाती है। ध्यान दीजिए,
यानी वो वहाँ संकेत कर देते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। इसलिए मित्रों, आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रूण हत्या पर सरकार ने बैन लगाया है, उसके बावजूद भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। और हमारे देश में महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आनंद जैसे जिले में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ तो 1000 पुरुषों पर 880 है। हरियाणा जैसे उसमें आप देखिए ऑनर क्लीनिंग हो रही है, आपने देखा होगा। प्रेमचंद उस समय पर नारी और पुरुष का जो संतुलन है, समाज जो विसंगत की ओर जा रहा है, अनमेल विवाह है और दहेज प्रथा से जो पीड़ित है, प्रेमचंद वह मैसेज देना चाहते थे। आज की शब्दावली में अगर हम कहें इसे, तो आप जो पार्टी प्लाटों में कर रहे हैं, लाख लाख 5-5 10-10 लाख रुपए के पार्टी प्लाटों में जा कर के वेडिंग सेरेमनी की जा रही है, यही पैसा अगर औरत को दिया जाए, सृजनात्मक पक्षों में लगाया जाए तो क्या बुरा है। प्रेमचंद का ये भी संदेश है। इसलिए प्रेमचंद 1927 में निर्मला लिख दिए, लेकिन प्रेमचंद का वह सवाल अनमेल विवाह और दहेज प्रथा आज भी बिल्कुल हमारे आंखों के सामने चुनौती दे रहा है। परिस्थितियां बदल गई। प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, शतरंज के खिलाड़ी, और उस शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने बाद में सत्यजीत राय ने उस पर पिक्चर बनाई थी, फिल्म बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा। कहा बस क्या हुआ, टेबल बदल गया, यानी अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के रक्त बीज, प्रेमचंद की शब्द है मेरे नहीं, अंग्रेजों के रक्त बीज या जिला सेवा सदन में या पार्लियामेंट में या धारा सभाओं में बैठकर हमें लूट रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। यानी पद, और भर्तृहरि ने निज शतक में कहा ना, नख दंत पदह बाल यथा स्थान शोभते, नाखून दांत पद और बाल। एक मैं प्रोफेसर होकर अगर मैं भ्रष्टाचार करूं, लड़कियों के साथ व्यभिचार करूं, तो लड़कियां भी साड़ कर अपना ले, लेकिन कब तक? पहले समाज के लोग टोकते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 18 वर्ष की लड़की अगर किसी की भी साथ रह रही है तो क्या बुरा है साहब। इसीलिए पटना के एक प्रोफेसर चौधरी, आपने देखा होगा 5-7 साल पहले, अपनी ही छात्रा 60 साल के साहब है और 18 साल 19 साल की लड़की से शादी कर ली। ये सुप्रीम कोर्ट के नियम। तो कहने को तो निर्मला के माध्यम से प्रेमचंद जो वर्तमान समाज है, उस वर्तमान समाज को अनमेल विवाह और दहेज प्रथा से दूर करना चाहते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा का रूपांतरण हो गया है, कायांतरण हो गया है। इसलिए प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं बड़े स्वाभाविक लगते हैं, बड़े स्वाभाविक लगते हैं। निर्मला को आप पढ़िए, कोई भी उनका एक भी स्टेटमेंट अगर आप लेकर के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें इसकी जो कथा वस्तु है, बाबू उदय भानलाल सिन्हा, कल्याणी का प्रसंग, सुधा एवं डॉक्टर का प्रसंग, रुक्मिणी का प्रसंग, सियाराम का प्रसंग, मनसाराम और जियाराम का प्रसंग, ये ऐसे प्रसंग हैं जो हृदयदावक है, हृदय को विगलित कर देते हैं। क्या हमारे समाज में यही होता है? गुजरात में बिजल जोशी हत्याकांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, अगर आपको मालूम हो। दिल्ली में निर्भया हुआ, निर्भया के पहले बिजल जोशी सामूहिक बलात्कार हुआ था मित्रों, लेकिन निर्भया के बाद कानून बने, वो बने, लेकिन उसके बावजूद क्या रेप, क्या बलात्कार की केसेस कम हुए? नहीं। यानी समाज जो है दिन प्रतिदिन निष्ठुर होता जा रहा है। और उस निष्ठुरता के पीछे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर निर्मला की फजीहत हुई है तो रुक्मिणी देवी के कारण, रुक्मिणी देवी के कारण। इसीलिए आजकल देखा जा रहा है कि जिसके पास न कोई बहन हो न कोई भाई हो, उससे शादी की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी, ये तमाम ऑप्शन के बावजूद भी, जहाँ विसंगतियाँ हैं, जिस परिवार में विसंगतियाँ हैं, वे विसंगतियाँ सतत जो है हमें आपको सता रही हैं। इसलिए मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथा, गौड़ कथा, गौड़ पात्र कहीं न कहीं स्वाभाविकता को हमारे सामने व्यक्त कर देते हैं। स्वाभाविकता को हमारे सामने व्यक्त करने के पीछे प्रेमचंद का मकसद है कि हम जिस मातृ प्रधान समाज से पितृ प्रधान समाज की तरफ आए हैं,
उस पितृ प्रधान समाज में किस तरह से निष्ठुरता आ रही है, किस तरह से निष्ठुरता आ रही है। और इस निष्ठुरता के साथ ही साथ आज आप कह सकते हैं कि हमारा समाज मातृ प्रधान है। और यूँ देखा जाए तो सच भी है। कहीं हमें कास्ट जाति हमारे आड़े हाथों आ रहा है, कहीं धर्म आड़े हाथों आ रहा है, इसलिए हम शादी किसी से करते हैं, बच्चे किसी और से पैदा करते हैं, रह किसी और के साथ रहे। ये भी विडंबना है। लेकिन प्रेमचंद का एक साफ दृष्टिकोण था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एड्स की समस्या आई। आप देखिए, ये जो चीज़ें हमारे सामने आई, उस समय एड्स नहीं था। आप किसी पशु को एड्स होते हुए देखा? कंडोम और ये सारी मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री वैसे वैसे अवेयरनेस लेकर के कानून बना रही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारे समाज में औरतें जो हैं आज भी हाशिए पर हैं। इसलिए प्रेमचंद का जो प्रतिपाद्य है उसमें यही है कि महिलाओं को उचित दर्जा मिले। लेकिन कैसी महिलाओं को, किस प्रकार की महिलाओं को? अगर सच मैं बोल दूं तो आपको बुरा लगेगा। आप देखिए, उमा भारती क्या थी? एक वृंदावन की साध्वी थी। गोविंदाचार्य से इलू इलू करते हुए गोविंदाचार्य को एक साइड में कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गई। यानी कई बार महिलाएं शॉर्टकट अपना लेती हैं और कई बार पुरुष महिलाओं के माध्यम से पायदान बना लेता है, ऊपर चढ़ जाता है। यानी फिर वही बात हमारे सामने आ रही है, वरु। वरु माने भेड़िया। भेड़िया आप जानते होंगे, वाल्फ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यानी कई बार ये कहा जाता है, ऋग्वेद में कहा गया कि न तत्सख्यांसम नारीणाम हृदयाणाम सविकाणाम भवन्तु। नारियों के साथ अस्थायी प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनका हृदय वरु या भेड़िए के सदृश होता है। और भेड़िए की विशेषता क्या है? भेड़िए अपने बच्चे को दूध पिलाता है और दूसरे के बच्चे को खोपड़ी चबाता है। आज हम मनुष्य होकर जब अपनी गिरहबान में देखते हैं तो हम अपने स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं। साहित्य जो है, उपन्यास और कहानी, कविता, नाटक हमें क्या करता है? स्वार्थ से परे करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुनाम पुच्छ विषाणहीन। लेकिन आज आईटी का ज़माना है, आईसीटी का ज़माना है, मैनेजमेंट का ज़माना है, इंजीनियरिंग का ज़माना है, वैज्ञानिक पद्धति है, साधु सन्यासियों का अलग ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल धर्म रिलीजन आ रहा है। उस चकाचौंध में, धमा चौकड़ी में सबसे ज़्यादा अगर पीछे जा रहे हैं तो गरीब और औरतें ही हैं। आप देख लीजिए, ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज की। मैं एक उदाहरण लूँ, हालांकि ये मामला लंबित भी है। वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, क्या नाम था उनका, जयेश पटेल, वाघोड़िया या कहाँ पर है, पारुल। यानी ये विडंबना है, जहाँ बोस मतलब नखदंत पद, नाखून, दांत, पद और बाल, जब तक मेरे पास कुर्सी है मैं इसका दुरुपयोग कर लूँ, लेकिन जिस दिन मैं कुर्सी से उतर जाऊँगा उस दिन मैं सलाखों के पीछे आ जाऊँगा। ये आप समझिए। लेकिन हिंदुस्तान का कानून कैसा है? आप देखिए, कितनी विडंबनाएं, कितनी असमानताएं हैं, कितने घोटाले क्या नहीं हो रहे हैं। और उसमें रीना राडिया का भी नाम आया था। आप देखिए, राजनीति में भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी प्रेमचंद जिस आदर्श परिवार और समाज की बात निर्मला के माध्यम से करना चाहते थे, क्या वैसा आदर्श परिवार और समाज हमारा बन पाया? नहीं। इसीलिए कहीं न कहीं हमें यह ध्यान देना होगा। प्रेमचंद के ही शब्दों में भुवन मोहन सिन्हा कहता है, धन सारे ऐबों को छिपा देगा, मुझे वह गालियाँ भी सुनाए तो चू न करूँ, दुधारू गाय की लात किसे बुरी मालूम होती है। यानी भुवन मोहन सिन्हा क्या चाहता है कि मेरे पास धन दौलत है, डॉक्टर हूँ, और निर्मला को पैसे दे दूँ और निर्मला हमारे प्रेम जाल में फंस जाए। क्या विडंबना है। आप देखो, आए दिन इस तरह के वारदात हमारे समाज में हैं। फिलहाल जैसा भी हो, हर औरत को एक संतान चाहिए। निर्मला की लाइन है, संतान किसको नहीं प्यारी होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू भी हो, ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब कहीं ना कहीं पर टीका कर गया। आय कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ में है। यानी आजकल हम क्या करते हैं,
अरे लड़कियां हैं पराये घर की वस्तु हैं, कहीं भी शादी कर दो। लड़कों के लिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भेद किए जाते हैं मित्रों। लेकिन आप मत भूलिएगा, औरतें महिलाएं हैं तो यह जगत है, यह संसार है। गृहिणी गृहम उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। और मैंने आपसे जैसा कहा, हर औरत का एक मर्द होता है, वो चाहे आसाराम हो और या कोई और हो, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। नारी और पुरुष के बायोलॉजिकल किसी धर्म या संप्रदाय में आप देखिए, नारी और पुरुष के जो बायोलॉजिकल संबंध हैं उसे हम इनकार नहीं कर सकते, बशर्ते हमें समाज और परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में अमानवीय तत्व दहेज प्रथा गिफ्ट के रूप में विराजमान हो गया है। अमानवीय अनमेल विवाह आप देख लीजिए, और सामाजिक अंधविश्वासों का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है, पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आए दिन हम देख रहे हैं प्रेमचंद निर्मला के माध्यम से समाज से अंधविश्वास, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते थे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या यह प्रेमचंद का चुनौतीपूर्ण उद्देश्य आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है? हम अपनी लड़की की शादी करना चाहेंगे तो चाहेंगे कि सस्ते में कर लेंगे, लेकिन अगर लड़के की शादी करना चाहेंगे तो खूब सारा गिफ्ट लें या दहेज लें, जो भी आप कहना चाहें। लड़के वाले भी सोचते हैं कि मतलब चलो अच्छी बात है, लड़कियां वाले भी सोचते हैं कि अपनी लड़की को हम दे रहे हैं। यानी पूरे पैमाने बदल गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ रही है तो निर्मला जैसी लड़कियों पर ही पड़ रही है, जो 15-16 साल में किसी दुहाजू, जैसे आजकल आपने ध्यान दिया हो, एनआरआई बूढ़े आते हैं, लड़कियों को फंसा कर ले जाते हैं, 4-6 महीना रखा, बाद में छोड़ दिया, कोर्ट मैरिज। और कोर्ट मैरिज में मामला जाने पर क्या होता है आप देखिए। स्थिति ये है हमारे हिंदुस्तान की मित्रों। एक कविता के माध्यम से मैं बात रखूं। भारत घोड़े पर सवार है, कैसा ललित लाम यार है। एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में कंडोम, तीजे में रमपुरिया चाकू, चौथे में हरिओम, कैसा ललित लाम यार है। भारत घोड़े पर सवार है, कहीं बलात्कार हो जाए चुप रहना नारी जी, बुढ़िया होने पर मुआवजा देंगे अटल बिहारी जी। यानी अटल बिहारी के समय से महिलाओं का आरक्षण वाला मामला पड़ा हुआ, लेकिन आज तक उस सुलझ नहीं पाया है। हम भी खा ले तुम भी खा ले, थोड़ा थोड़ा देश बचा ले, जब तक ये झोपड़ी वाले अपनी अपनी सौद उठा ले। मित्रों, ये पोजीशन है हमारे समाज की। यानी इसीलिए